उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस के तीनों आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। लोगों ने रास्ते में की पिटाई। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में भारी गुस्सा। अंकिता मर्डर के बाद हरकत में आई धामी सरकार। राज्य के सभी रिजॉर्ट की जांच के आदेश। स्टाफ की भी होगी जांच। बीजेपी नेता विनोद आर्य के रिजॉर्ट को ढाया गया। अवैध रूप से चल रहा था ये रिजॉर्ट। आर्य का बेटा पुलकित चलाता था ये रिजॉर्ट। वरंतरा रिजॉर्ट में फूटा लोगों का गुस्सा। गांव वालों ने यमकेश्वर इलाके के रिजॉर्ट में की तोड़फोड़। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना को बताया जघन्य। कहा कानून करेगा अपना काम। और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी अब तक अंकिता का शव बरामद नहीं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं तलाश। बीजेपी नेता विनोद आर्य का दावा, मेरा बेटा बेगुनाह, पुलकित हो चुका है हत्याकांड में गिरफ्तार। अंकिता मर्डर को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट घटना दिल दहला देने वाली। स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट करके जताया गुस्सा। पुणे में आज आदित्य ठाकरे का जन आक्रोश प्रदर्शन। वेदांता प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करने के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। वेदांता प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात हुआ ट्रांसफर। आदित्य का आरोप, शिंदे की लापरवाही से प्रोजेक्ट राज्य से बाहर गया। बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली की इजाजत। कुछ शर्तें भी लगाई गई। शिंदे गुट की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज किया। शिंदे गुट ने कहा फैसला पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर होगा फैसला। दशहरा रैली की इजाजत पर शिवसेना खुश। कई जगह जश्न मना। प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल के दौरे पर। मंडी में करेंगे महागर्जना रैली। आज भी गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। किशनगंज में करेंगे कई कार्यक्रम। जमीयत उलेमाए हिंद की आज नई पहल। दिल्ली समेत कई जगहों पर होगी सद्भावना सभाएं। 100 जगहों पर सद्भावना संसद के नाम से होंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र से यूपी और एमपी से बिहार तक उठेगी अमन की आवाज। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए आज से होगा नामांकन। 30 तक भरे जा सकते हैं पर्चे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अलगा कश्मीर इराक कहा कश्मीर मुद्दा सुलझने पर ही शांति। शहबाज शरीफ की अजीब मांग, कहा अनुच्छेद 370 की वापसी हो। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत रखेगा अपनी बात। संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। वहीं जयपुर में सीएम को लेकर गहमा गहमी काफी तेज। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों आज जयपुर में। आज जयपुर में विधायकों की बैठक कर सकते हैं गहलोत। सीएम पोस्ट को लेकर भी स्थिति हो सकती है साफ। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में जबरदस्त लैंडस्लाइड। तवाघाट लिपुलेख सड़क पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरा। भूस्खलन से जान माल का कोई नुकसान नहीं। राहगीर ने बनाया वीडियो। भूस्खलन की वजह से तवाघाट लिपुलेख हाईवे बंद है। सैकड़ों लोग परेशान हैं। हाईवे बंद होने से सैलानियों की आफत। 40 यात्री बूंदी में फंसे। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार। अरुणाचल में बाढ़ का कहर। तेज रफ्तार पानी में बह गई स्कॉर्पियो कार। रोईमुख और पुतिन रोड के बीच हुआ हादसा। फ्लैश फ्लड के बाद इलाके में तबाही। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की संभावना। 3 दिन से जारी है सिलसिला। प्रयागराज में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। रुक गई रफ्तार। हापुड़ में भारी बारिश से सरकारी अस्पताल में जलभराव। स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी। जबकि धौलपुर में बारिश के आगे ड्रेनेज सिस्टम फेल। हाईवे से लगी कई कॉलोनियां टापू में तब्दील। आगरा में बारिश आफत बनकर बरसी। स्कूलों में जलभराव। कई स्कूल बंद। रोहतक में सड़कों गलियों और चौराहों पर पानी जमा हो गया। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मंडला में लगातार हो रही भारी बारिश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बरसाती पहनकर रोड शो किया। गाजियाबाद में आफत बनी बारिश। कई इलाकों में जलभराव से लगा लंबा जाम। वहीं भरतपुर में मूसलाधार भारी बारिश। किसानों की खरीदी हुई फसल चौपट। किसान कर रहे मुआवजे की मांग। जबकि नोएडा में भारी बारिश से किसान परेशान। कई इलाकों में धान की फसल खराब। हापुड़ में 2 दिनों से लगातार बारिश। आंधी तूफान में 30 से अधिक पेड़ गिर गए। मंदिर हुआ क्षतिग्रस्त।
असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया। किनारे पर रहने वाले लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर हैं वो। जबकि सवाई माधोपुर में 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। अधिकतर जलाशय लबालब है। उधर कोच्चि में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले अशोक गहलोत, मैं अध्यक्ष पद के लिए करूंगा नामांकन। 24 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान के सीएम पद पर बोले अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष बना तो सीएम पद पर सोनिया गांधी करेंगी फैसला। जयपुर में सियासी हलचल तेज। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मिले सचिन पायलट, दोनों सीएम पद के दावेदार। पीएम मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया वर्चुअल संबोधित। कहा, मुझे विश्वास है पर्यावरण सुरक्षा के साथ भारत तेजी के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों का जिक्र किया। कहा, प्रकृति के प्रति संतुलन साधना जरूरी। नागपुर T20 में भारत की शानदार जीत। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज में फिलहाल 1-1 की बराबरी कर ली टीम इंडिया ने। 8 ओवर का ही मैच हुआ और 8 ओवर के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 91 रनों का टारगेट। 4 गेंद शेष रहते भारत ने हासिल किया लक्ष्य। कप्तान रोहित शर्मा ने 20 गेंद में बनाए 46 रन, बने मैन ऑफ द मैच। गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने दिखाया कमाल। 2 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर झटके 2 विकेट। सीरीज का आखिरी मुकाबला हैदराबाद में 25 सितंबर को खेला जाना है। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएफआई का एनआईए छापे के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। बंद के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी, ऑटो और कार के शीशे भी तोड़े। कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर के करीब पेट्रोल बम से हमला। पीएफआई कार्यकर्ताओं पर आरोप। गनीमत रहा कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। कोल्लम में पीएफआई के बंद के दौरान बस पर हमला। कोट्टायम में भी पीएफआई ने किया प्रदर्शन। एनआईए कार्रवाई का किया विरोध। कोच्चि में भी बंद समर्थकों ने किया बवाल। बस में तोड़फोड़। केरल के अलुआ में बंद के दौरान पीएफआई के पथराव से बचने के लिए एक बस ड्राइवर ने निकाली अनोखी तरकीब। हेलमेट पहनकर बस ड्राइव करता हुआ दिखा ड्राइवर। जबकि एनआईए और एटीएस के एक्शन के खिलाफ पुणे में पीएफआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के सामने धरना। केरल में बंद का असर चेन्नई तक पहुंचा। शहर में पीएफआई कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च। राजस्थान के व्यापार में बीएफआई ने एनआईए और ईडी कार्रवाई का विरोध जताया। जामा मस्जिद चौराहे पर प्रदर्शन। भोपाल में एनआईए ने विदेशी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार 4 सदस्य कोर्ट में पेश। इंदौर से 3 और उज्जैन से 1 सदस्य को किया था अरेस्ट। दिल्ली के पीएमएलए कोर्ट ने पीएफआई के 3 टॉप लीडर्स को 7 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा। कल हुई थी इनकी गिरफ्तारी। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। समाजवादी पार्टी ने आज फिर किया प्रदर्शन। पैदल मार्च करते हुए एसपी दफ्तर पहुंचा अखिलेश यादव। यूपी में मदरसों के सर्वे पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी मदरसों के सर्वे के खिलाफ है। कि मुंबई के धारावी में भिड़े उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ता, जमकर हुई मारपीट। उद्धव गुट के 3 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। सीएम योगी ने बस्ती और गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण किया। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ित परेशान है। डीएम से बोले, हमें सरयू नदी पर बने बांध के पार जगह दो या मार दो गोली। हरदोई में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। 24 घंटे में अलग अलग इलाकों में 4 लोगों की मौत हो गई। उधर लखनऊ में लगातार बढ़ रहे हैं कुत्ते की पिटबुल नस्ल की काटने के मामले। कानपुर में एक गाय को भी काटा। बारामती में बीजेपी विधायक ने पत्नी को गोद में उठाकर चढ़ी किले की 5 सीढ़ियां। धार्मिक परंपरा निभाने का वीडियो वायरल। शारदा पीठ के नए शंकराचार्य को लेकर विवाद। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने किया नवनियुक्त शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार। प्रयागराज में निजीकरण पर भड़के ग्रामीण बैंक के कर्मचारी। 1 दिन की हड़ताल। कीर्ति आजाद ने किया मिथिला राज्य की मांग का समर्थन। कहा, अलग राज्य से होगा विकास। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने मिसाल के कायम। दौरे पर स्कूल का टॉयलेट गंदा दिखा तो खुद किया साफ। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सड़कों पर लगाए टेंट। हाईवे पर रुकी रफ्तार। विजयवाड़ा में दशहरा उत्सव की जोरदार तैयारी। 10 लाख लोगों के आने की संभावना। बरेली में 3 तलाक पीड़िता ने हिंदू रीति रिवाज से दोबारा शादी की। महिला ने अपनाया सनातन धर्म। इटावा में पुलिस लाइन के जर्जर मकान बने खतरा। 181 परिवारों को क्वार्टर खाली करने का नोटिस दिया गया है। अरुणाचल में राज्य लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। पेपर लीक को लेकर भड़के छात्र। जबलपुर से भोपाल चलने वाली जनशताब्दी ट्रेन में लगा विस्टाडोम कोच। इंटीरियर और ग्लास रूफ टॉप है इसकी खासियत। दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने किया किताब का विमोचन। केरल के गवर्नर भी रहे मौजूद। गुजरात में नवरात्रि की शुरुआत से पहले रौनक। गरबा के लिए भव्य तैयारी।
गाजियाबाद में एक अधेड़ की हत्या, सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिले सुराग। जबकि राजस्थान के चूरू में नवोदय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हैं, जांच चल रही है। मुजफ्फरनगर में चोरों ने एक युवक को गोली मार दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। अलवर में दलित समाज के लोगों का धरना खत्म हुआ, युवक की हत्या के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। धनबाद में 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर झड़प, उपद्रवियों कार्रवाइयों को लेकर पुलिस सख्त। जबकि हाजीपुर में पिस्टल के साथ बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मथुरा में बोरवेल में गिरे भेड़ के बच्चे को बचाने उतरे चाचा भतीजे की मौत, घर में मातम। सहारनपुर में भारी बारिश से 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, 2 की मौत, बाकी अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के रामनगर में चत्तारी नाले में 4 शव बरामद, पानी भरने गए थे 4 लोग। चौरी में आंख में मिर्च झोंककर 2.5 लाख रुपए लूटने का मामला, बदमाशों की तादाद थी 4। पीलीभीत में जन्मदिन पार्टी के दौरान हत्या, शराब के नशे में चलाई थी गोली। जबकि नोएडा में लापरवाही से गिरी दीवार, 4 मजदूरों की मौत हो गई, लापरवाही के केस में ठेकेदार गिरफ्तार। मुरादाबाद में अधिकारी बनकर के होटल में उगाही कर रहा था फर्जी फूड इंस्पेक्टर, गिरफ्तार हुआ, नॉनवेज होटल से करता था उगाही। बहराइच में स्कूल से लौट रहे शिक्षक पिता पर हमला, बच्चे को लेकर भागने की नाकाम कोशिश। कोयम्बटूर में बोतल में भरकर पेट्रोल बम फेंकने वाला गिरफ्तार हुआ, कोई हताहत नहीं।